जय शु की, मैं हूँ प्रियंका डामोर और आप देख रहे हैं रेडियो वेरितास एशिया की हिंदी सर्विस। कल से समाचार में आप सभी का स्वागत है। कल से समाचारों में प्रमुख है, पोप फ्रांसिस ने सिग्नीस की थीम डिजिटल दुनिया में शांति की सराहना की। महाधर्माध्यक्ष गलाघेर ने कहा, यूक्रेन में हमें संवाद की उम्मीदों को जिंदा रखने की जरूरत है। चर्च इन नीड ने श्रीलंकाई चर्च को 4,65,000 यूरो की सहायता की घोषणा की। नाइजीरिया में अगवा किए गए 2 पुरोहित में से एक की हत्या। 2024 के लिए स्ट्रासबर्ग विश्व पुस्तक राजधानी के रूप में नामित। म्यांमार के बिशप ने मानवीय गरिमा और संपत्ति के सम्मान का आग्रह किया। बांग्लादेश सरकार अल्पसंख्यक की रक्षा करने में विफल। विक्रमसिंघे चुने गए श्रीलंका के नए राष्ट्रपति। अरुणाचल प्रदेश के मियाओ धर्म प्रांत में छात्रों ने बनाया रिकॉर्ड। उड़ीसा अल्पसंख्यक मंच ने भेदभाव का विरोध किया। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं आरबीए मोबाइल ऐप। आरबीए मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़े और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से आरबीए मोबाइल ऐप डाउनलोड करें। अब जानते हैं समाचार विस्तार से। पोप फ्रांसिस ने सिग्नीस की थीम डिजिटल दुनिया में शांति की सराहना की। सिग्नीस वर्ल्ड कांग्रेस 2022 के लिए अपने संदेश में पोप फ्रांसिस ने डिजिटल दुनिया में शांति के विषय के लिए सिग्नीस की पसंद को बहुत ही सामयिक और प्रासंगिक बताया। उन्होंने गहरी चिंता व्यक्त की कि डिजिटल मीडिया, विशेष रूप से सोशल मीडिया का दुरुपयोग गंभीर नैतिक मुद्दों को जन्म दे सकता है। पोप ने याद दिलाया, कभी कभी और कुछ जगहों पर मीडिया साइटें विषाक्तता, अभद्र भाषा और नकली समाचारों का स्थान बन जाती है। संचारकों का एक बुद्धिमान और विवेकपूर्ण निर्णय डिजिटल मीडिया क्रांति को, संवाद को बढ़ावा देने और मानवीय संबंधों की गुणवत्ता को बढ़ाने का एक शक्तिशाली साधन बन सकता है। पोप ने सिग्नीस को मीडिया, कैथोलिक मीडिया नेटवर्किंग और झूठ और गलत सूचना का मुकाबला करने के माध्यम से एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए प्रोत्साहित किया। महाधर्माध्यक्ष गलाघेर ने कहा, यूक्रेन में हमें संवाद की उम्मीद को जिंदा रखने की जरूरत है। अमेरिका पत्रिका को एक साक्षात्कार में वाटिकन विदेश सचिव ने यूक्रेन में चल रहे संघर्ष पर ध्यान दिया और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से शांति बहाल करने के लिए बातचीत करने का आग्रह किया। महाधर्माध्यक्ष गलाघेर ने कहा, इस समय पोप फ्रांसिस की मुख्य प्राथमिकता यूक्रेन का दौरा करना है। संघर्षगण का युद्ध जिसमें अंतर्राष्ट्रीय समुदाय बातचीत की आशा को जीवित रखने के लिए बाध्य है। इस तरह से वाटिकन राज्य विदेश सचिव महाधर्माध्यक्ष पॉल रिचर्ड गलाघेर ने यूक्रेन में चल रहे संघर्ष को परिभाषित किया। चर्च इन नीड ने श्रीलंकाई चर्च को 4,65,000 यूरो की सहायता की घोषणा की। कैथोलिक चैरिटी एड टू चर्च इन नीड ने संकट के दौरान अपने मंत्रालय को सुचारू रखने के लिए श्रीलंका में पुरोहितों और धार्मिकों की सहायता के लिए 4,65,000 यूरो की घोषणा की है। पुरोहितों को सामूहिक वजीफा और कैटेचिस्ट प्राप्त होंगे और श्रीलंका में आवश्यक पास्टोरल गतिविधियों को अंजाम देने वाले धार्मिक लोगों को निर्वाह सहायता प्राप्त होगी। अर्थव्यवस्था की घोर कुप्रबंधन और व्यापक भ्रष्टाचार के कारण कर्ज में डूबे एशियाई देश को ईंधन, भोजन, दवा की कमी का सामना करना पड़ रहा है, जिससे लोगों की आजीविका और बुनियादी जरूरतें प्रभावित हो रही हैं। कैंडी के बिशप वेलेस मैंडिस ने ACN को बताया कि चर्च आर्थिक रूप से पीड़ित है और संकट के कारण मदद के लिए चर्च की ओर रुख करने वाले लोगों की पीड़ा को दूर करना मुश्किल हो रहा है। नाइजीरिया में अगवा किए गए 2 पुरोहित में से एक की हत्या। नाइजीरिया के कड़ुना राज्य में पिछले शुक्रवार को अपहरण किए गए फादर जॉन मार्क चेटनम की हत्या कर दी गई और फादर डोनास क्लियोपास अपहरणकर्ता से बचने में कामयाब रहे। कफन चंद धर्म प्रांत के सूत्र वाटिकन न्यूज से इसकी पुष्टि करते हैं कि फादर चेतनम की हत्या अपहरण के दिन 15 जुलाई को हो गई थी और उनका शव 19 जुलाई को मिला था। 2 कैथोलिक पुरोहितों को तब ले जाया गया था जब वे यादिनगारू में ख्रिस्त राजापल्ली आवास में थे। कफन चंद के धर्म प्रांत की एक विज्ञप्ति द्वारा 2 पुरोहितों की त्वरित और सुरक्षित रिहाई के लिए प्रार्थना करने और पूरी आबादी को न्याय को अपने हाथ में लेने से परहेज करने के निर्देशक पर अपहरण की खबर फैल गई थी। 2024 के लिए स्ट्रासबर्ग विश्व पुस्तक राजधानी के रूप में नामित। यूनेस्को और विश्व पुस्तक राजधानी सलाहकार समिति ने रीडिंग फॉर द प्लैनेट जैसे कार्यक्रम का मूल्यांकन करते हुए स्ट्रासबर्ग को 2024 के लिए विश्व पुस्तक राजधानी के रूप में नामित किया है।
विश्व पुस्तक राजधानी सलाहकार समिति के मूल्यांकन के बाद यूनेस्को के महानिदेशक ऑड्रे अजोले ने स्टारबग को 2024 के लिए विश्व पुस्तक राजधानी के रूप में नामित किया है। यूनेस्को के महानिदेशक ऑड्रे अजोले ने कहा, अनिश्चित समय में कई लोग सपनों के स्रोत और शरण के रूप में किताबों की ओर लौट रहे हैं। दरअसल किताबों में मनोरंजन और सिखाने की अनोखी क्षमता होती है। इसी की वजह से हमें सुनिश्चित करना चाहिए कि हर कोई पुस्तक और पठन के माध्यम से अपने ज्ञान को विकसित कर सके। म्यांमार के बिशप ने मानवीय गरिमा और संपत्ति के सम्मान का आग्रह किया। मांडले के आर्चबिशप मार्को टिनविंग ने मानवीय गरिमा और संपत्ति का सम्मान करने का आह्वान किया, क्योंकि म्यांमार में सैन्य जुंटा के कई गांवों के नागरिकों पर हमले किए गए हैं। आर्चबिशप टिनविंग ने 17 जुलाई को एक वीडियो संदेश में कहा, मैं हजारों लोगों की पीड़ा के बारे में जानकर बहुत दुखी हूँ, विशेष रूप से कैथलिकों सहित गांवों से जिनके घर जला दिए गए, संपत्ति लूट ली गई, जो बेघर, विस्थापित, भोजन और आश्रय की सख्त जरूरत बन गए हैं। उनके गांव घरों, पेड़ों और पक्षियों की कमी के कारण राख की भूमि बनते जा रहे हैं। मुझे अपने हजारों भाइयों और बहनों पर भी गहरा दुख है जो अपने घरों में नहीं रह सकते और इसके बजाय अस्थायी शिविरों में रहते हैं, जो तीव्र भूख का सामना कर रहे हैं। भोजन, वस्त्र, आश्रय और स्वास्थ्य देखभाल सभी मनुष्यों के मूल अधिकार हैं, इसलिए उन्हें प्राथमिकता देने की आवश्यकता है। 60 वर्षीय बिशप ने संबंधित पक्षों से अपील की कि नागरिकों के घरों को न जलाएं और न नष्ट करें, उनकी संपत्तियों का सम्मान करें। बांग्लादेश सरकार अल्पसंख्यकों की रक्षा करने में विफल। अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय के नेताओं ने मुस्लिम बहुलक बांग्लादेश की सरकार पर सुरक्षा प्रदान करने और उन्हें इस्लामी भीड़ के हमलों से बचाने में विफल रहने का आरोप लगाया है। सोशल मीडिया पर एक कथित ईश निंदा पोस्ट को लेकर हिंदू समुदाय के खिलाफ मुस्लिम भीड़ की हिंसा की एक और घटना के बाद यह आरोप लगाया गया, जिसमें हिंदुओं के एक मंदिर, घर और व्यवसाय नष्ट हो गए, जिससे दर्जनों हिंदुओं को पलायन करना पड़ा। 15 जुलाई को भीड़ ने एक स्थानीय हिंदू लड़के आकाश साहा पर फेसबुक पर एक पोस्ट में मुस्लिम भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाते हुए नारेल जिले के दगलिया बाजार इलाके में हिंदुओं के एक मंदिर, कई घरों और व्यवसायों में तोड़फोड़ की। उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। विक्रमसिंघे चुने गए श्रीलंका के नए राष्ट्रपति। सरकार विरोधी प्रदर्शनों के कारण राज्य के प्रमुख गोटबाया राजपक्षे के इस्तीफे के बाद संसद ने आज नए राष्ट्रपति का चुनाव किया। नए राष्ट्रपति पूर्व अंतरिम अध्यक्ष रानिल विक्रमसिंघे है, जिन्होंने एक राष्ट्रीय सुलह प्रक्रिया की शुरुआत की घोषणा की। श्रीलंका संसद ने नए राष्ट्रपति के रूप में रानिल विक्रमसिंघे का चुनाव किया। इसी के साथ सरकार विरोधी प्रदर्शन रुक गया। अरुणाचल प्रदेश के मियाओ धर्म प्रांत में छात्रों ने बनाया रिकॉर्ड। मियाओ धर्म प्रांत के 16 स्कूलों के सभी छात्रों ने इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा द्वारा आयोजित 10वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद एक पूर्वी भारतीय राज्य में चर्च के लोगों और अभिभावकों ने खुशी मनाई है। नतीजे 18 जुलाई को घोषित किए गए थे। लोंगडिंग जिले के कनुबारी के माता पिता नंगपने जमीखम कहते हैं, हमारे छात्रों ने दिखाया कि शिक्षा में उत्कृष्टता शिक्षण की गुणवत्ता पर निर्भर करती है, न कि स्थान की दूरस्थता पर। उन्होंने कहा, इस साल अच्छा परिणाम इस बात का प्रमाण है। वह दिन गए जब हम अपने बच्चों की शिक्षा के बारे में चिंता करते थे। चर्च की बदौलत अब गुणवत्ता शिक्षा हमारे दरवाजे पर आ गई है। उड़ीसा अल्पसंख्यक मंच ने भेदभाव का विरोध किया। उड़ीसा में यूनाइटेड माइनॉरिटी फोरम ने पूर्वी भारत राज्य में अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ भेदभाव की कथित व्यापकता को उजागर करने के लिए एक विरोध प्रदर्शन किया है। राज्य में अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना की मांग को लेकर 18 जुलाई को राज्य की राजधानी भुवनेश्वर में विधानसभा के सामने विभिन्न समुदाय के 45 प्रतिनिधि शामिल हुए। विरोध के संयोजक जुगल किशोर रंजीत ने कहा, भारत के लगभग हर राज्य में एक अल्पसंख्यक आयोग है जो अल्पसंख्यक समुदाय की सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक और अन्य समस्याओं को देखता है। यह बड़े खेद की बात है कि हम अल्पसंख्यक आयोग के गठन की मांग करते हैं, लेकिन 27 साल बीत चुके हैं और फिर भी राज्य ने कोई कदम नहीं उठाया है। नतीजा यह है कि अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्य आयोग के अधिकारों और सेवाओं से वंचित है। इसी के साथ कलीसिया समाचार समाप्त हुए। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं RVA मोबाइल ऐप। RVA मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़े और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड करें।